वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा दें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर लाइक कर दो और हमारे चैनल पे जो भी आपको वीडियो करंट अफेयर्स के, राजस्थान इकोनॉमिक्स के वीडियो प्राप्त हो रहे हैं उन्हें आप जरूर देखें, ताकि आने वाले एग्जाम राजस्थान पुलिस जो नवंबर में होने वाला है उसके लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है और राजस्थान अर्थव्यवस्था की क्लासें चल रही है और राजस्थान जीके की क्लासें खूब सारी आपको दे चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाढ़ को रोकने वाला कपड़ा बनाने वाला राजस्थान का पहला शहर बन गया है। बाढ़ को रोकने वाला, आपको अचंभा होगा, बाढ़ को रोकने वाला भी कपड़ा बनने जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए कपड़ा बनाया जा रहा है? बड़ी बात होगी। आपने और कुछ बांध वगैरह देखे होंगे, लेकिन इस शहर में बाढ़ को रोकने के लिए कपड़ा बनाया जा रहा है, वो भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा तो आपको पता ही है, कपड़े के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान का मैनचेस्टर है, राजस्थान का तकनीकी शहर और वस्त्र निर्यातक नगर का इसको दर्जा दिया गया है और यही यह काम कर रहा है। देखिए मुख्य तथ्य, भीलवाड़ा राजस्थान का पहला शहर बन गया जहां बाढ़ रोकने का कपड़ा भी बनने लगा है। इसका नाम देखो क्या है? पॉलीप्रोपेलिन नामक यह कपड़ा पूरे देश में सप्लाई होगा। यह कपड़ा वाटरप्रूफ होता है और सामान्य कपड़े से इसकी मजबूती 4 गुना ज़्यादा होती है। तो ये बाढ़ को रोकने में आसान रहेगा, काम देगा। इसकी शुरुआत भीलवाड़ा में हुई है और भीलवाड़ा तो वैसे ही आपको पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का तकनीकी शहर व वस्त्र निर्यातक नगर का इसको दर्जा दिया गया है। अब क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी, अलवर को कहा जाता है। बात भीलवाड़ की है, वस्त्र उद्योग की बात आई है तो ध्यान रखना, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, भीलवाड़ा में है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जिसकी स्थापना 1960 में, वो भी भीलवाड़ा में है। विजयनगर कॉटन मिल्स, मॉडर्न ग्रुप मिल्स और माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये सारी की सारी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं और भीलवाड़ा जिले की जो आकृति है वो है आयताकार। कैसी है? आयताकार। अब मुझे कमेंट करके बता देना भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए। भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर मुझे जरूर बताओगे। और ERS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 30 सितंबर से होने जा रहा है। प्रिपेयर विद टॉप RS एजुकेटर ऑफ राजस्थान ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। और इसके अलावा भी रेट राजस्थान पुलिस पटवार के लिए भी क्लासें चल रही है, विशेषज्ञों द्वारा स्पेशल इसमें आपको परामर्श भी दिया जाता है, कोर्स के हिसाब से तैयारी कराई जाती है। तो इसको ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। दूसरा, राजस्थान के किस जिले में कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया? राजस्थान के किस जिले में कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये कोटा के अंदर किया गया। आपको पता है कि कुछ कोरोना वायरस से पहले कोटा के अंदर, और आप बहुत बार सुनते हो कि कोटा के अंदर बहुत सारे छात्र इतने मानसिक तनाव में आते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपने बहुत सारा सुना होगा ना, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनको कम करने के लिए राजस्थान के कोटा जिले में कोचिंग छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए कोटा के कलेक्टर OP कसेरा कॉफी विद क्लस्टर यानी कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत कोचिंग छात्रों को नियमित तौर पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ अनौपचारिक माहौल में कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी इस तरह की योजना चलाई थी कोरोना वायरस से पहले की ये घटना है, ये योजना चलाई थी। उस समय कोटा के कलेक्टर थे OP कसेरा। क्योंकि कोचिंग इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है। हम भी अब जब पढ़ने लगते हैं, आपने देखा होगा, आप पढ़ते हो 5 से 7 घंटे। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो वो कहते हैं सर मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। और कई विद्यार्थी, क्योंकि मैं तो यही सलाह देता हूँ कि आपको 5 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए, बस हो रेगुलर। कई विद्यार्थी एक एक महीना 15-15 घंटे पढ़ते हैं और फिर अगले महीने पढ़ते नहीं है।
तो रूटीन आपका 5 से 7 घंटे होना चाहिए, लेकिन हमेशा पढ़ो आपका तनाव यानी आप डिप्रेशन में नहीं आओ, इस तरह की चीज़ें पढ़ो कि अगर आपको नींद आती है तो आप सो जाओ, खाना खाना है तो खाना खाओ, वैसे नहीं आपको नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हो, तभी पढ़ना है जब आपका अच्छा माहौल हो, अब आपका दिमाग काम कर रहा हो अच्छे तरीके से, डिप्रेशन में न हो, वो पढ़ाई काम आती है और हकीकत में वही पढ़ा हुआ याद रहता है। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 घंटे आप पढ़ रहे हो और रूटीन आपका बढ़िया है और हमेशा के लिए अगर कोई 5 घंटे रोज का पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई एकदम बढ़िया। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कितने घंटे आप पढ़ते हो। बात आई है कोटा की, तो कोटा हड़ौती क्षेत्र में है। कोटा का जो अबलीमणि महल है कोटा के अंदर, उसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। और कोटा में उर्वरक की बात आती है, उर्वरक संयंत्र की बात कराऊं तो चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। कौन सा? चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जो गड्डेपान में बना हुआ है। गैस आधारित निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है, गैस आधारित निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना। और कोटा के अंदर ही है श्रीराम फर्टिलाइजर्स, श्रीराम फर्टिलाइजर्स वो भी कहाँ पे है? श्री राम नगर कोटा के अंदर है, राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। यहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और कोटा में करंट की बात करें तो हाल ही में राजस्थान का प्रथम तकनीक विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? कोटा में है। राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ पे है? कोटा में। पहला जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। और दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन पेंगोलियन, जिसे मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं, देखा गया? राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन पेंगोलियन, जिसे मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं, देखा गया? तो कुंभलगढ़ में। और ये कुंभलगढ़ कहाँ पे है? ध्यान रखना, कुंभलगढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? देखो, राजसमंद के, वैसे तो नाम आता है कुंभलगढ़, हम क्योंकि दुर्ग भी है, क्षेत्र भी राजसमंद में आता है, लेकिन जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 3 जिलों में, एक तो उदयपुर में, एक राजसमंद में और एक पाली, 3 जिलों में फैला हुआ है। तो अब बात करते हैं राजसमंद के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के मामाजी अखाड़ा में 25 साल बाद दुर्लभ इंडियन पेंगोलिन देखा गया। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर है और वजन 35 किलोग्राम है। पेंगोलिन के शरीर पर सलक होने पर यह वज्र सलक नाम से जाना जाता है। इसके शरीर पर क्या है? सलक होते हैं, इसलिए यह वज्र सलक के नाम से जाना जाता है। तथा कीड़े मकोड़े खाने के कारण इसे चिंटीखोर भी कहते हैं। पूछा जा सकता है चिंटीखोर के अवशेष कहाँ मिले? तो कुंभलगढ़ के अंदर। और 80 के दशक में यह चिंटीखोर रेगिस्तान इलाकों के अलावा देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देता था, लेकिन अब लुप्त हो चुका है। अब कहाँ मिला है ये? 25 साल बाद कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मिला है इंडियन पेंगुलिन, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? डायनासोर भी कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ बता दिया मैंने, पाली, उदयपुर, राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है और भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के सोहन तंवर ने किलीमंजारो पर 51 फीट लंबा तिरंगा फहराया, किस महाद्वीप में है? जोधपुर के सोहन तंवर ने किलीमंजारो चोटी पर 51 फीट लंबा तिरंगा फहराया, किस महाद्वीप में है किलीमंजारो चोटी? तो किलीमंजारो। और राजस्थान पुलिस पटवार के लिए तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए अगर विश्व का इतिहास, विश्व की भूगोल पढ़नी है तो महाद्वीप पढ़ लेना सारे, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है किलीमंजारो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। अब एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? तो माउंट मैंकिले। यूरोप की कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। और अंटार्कटिका की कौन सी है? विंसप मासिक। और एक रहेगी दक्षिण अमेरिका की है, ओजस डेल सलाडो। तो 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप की ऊंची चोटी याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ देख सकते हो आप, जोधपुर के सोहन तंवर ने अफ्रीकी चोटी किलीमंजारो पर 51 फीट लंबा तिरंगा फहराया। करीब 24 घंटे में किलीमंजारो पर चढ़ने पर जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजवीर भालोटिया ने कोलंबो में इंटरनेशनल मास्टर ओपन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? राजस्थान के राजवीर भालोटिया ने कोलंबो यानी श्रीलंका की राजधानी है में इंटरनेशनल मास्टर ओपन चैंपियनशिप, तो इनका संबंध है डिस्कस थ्रो। ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक तो डिस्कस थ्रो में और रजत पदक जीता शॉर्ट पुट में, तो दोनों ही ध्यान रखना, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के राजीव बालोटिया ने श्रीलंका के कोलंबो में इंटरनेशनल मास्टर ओपन
चैंपियनशिप डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। नाम आया झुंझुनू का, तो याद रखना सोनारी सभ्यता कहाँ पे है, झुंझुनू में। किस नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। और तांबा नगरी किसको कहते हैं, खेतड़ी को, वो भी कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। डूंगरपुर जिले के किस गांव में बने वीरबाला कालीबाई पैनोरमा का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं कि वीरबाला कालीबाई बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है, उसका पैनोरमा डूंगरपुर जिले के किस गांव में बना है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आजकल, डीपली क्वेश्चन, क्योंकि पैनोरमा बना है, उसका संवर्धन और संरक्षण है वो नगर परिषद, डूंगरपुर की नगर परिषद को सौंप दिया गया है, उसका जिम्मा रहेगा उसके संरक्षण का। तो वो है मांडवा खापरड़ा, मांडवा खापरड़ा गांव है डूंगरपुर का, वहां वीरबाई कालीबाई का पैनोरमा बना हुआ है। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर शहर के मांडवा खापरड़ा गांव में बने कालीबाई पैनोरमा म्यूजियम के संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबाई का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। पिछले 2 सालों में से अगर 10 एग्जाम हुए हैं ना, तो 7 एग्जामों में आपको कालीबाई से संबंधित क्वेश्चन मिला है। डूंगरपुर जिले में राज्य पुरातत्व विभाग ने कालीबाई के नाम पर म्यूजियम बनाने पर 1,65,00,000 रुपए खर्च किए थे। अब बात आती है कालीबाई की, तो कालीबाई का संबंध होता है, रास्तापाल कांड हुआ था डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन आता है, कालीबाई का संबंध रास्तापाल कांड से कब हुआ, जून 1947 को। 2 अध्यापक थे, सेगाबाई और नानाबाई खाट। अंग्रेजों सैनिकों ने नानाबाई खाट को तुरंत मार दिया, लेकिन सेगाबाई को बचाते हुए कालीबाई क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। गेप सागर जो डूंगरपुर में, गेप सागर डूंगरपुर में है, वहाँ इनकी छतरी स्मारक वगैरह बने हुए हैं। तो ये कालीबाई राजस्थान में शिक्षा की देवी इन्हें कहा जाता है। 7 नंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 26 सितंबर विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए विषय यानी थीम, एनवायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीजेज पेंडेमिक प्रिवेंशनल, ठीक है, ये इसकी थीम है पर्यावरण दिवस 2020 की। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ध्यान रखना, ये 26 सितंबर को बनाया जाता है। और वैसे पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। तो ये तो 26 सितंबर को गया, और कल परसों कई दिन पहले मैंने बताया था विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताओगे। और वर्तमान में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री या चिकित्सा मंत्री कौन है, हर्षवर्धन। और राजस्थान के कौन है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, डॉक्टर रघु शर्मा। 8वां नंबर देखिए, भारत की पहली महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है, बीसीसीआई की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है, तो वो बनी है नीतू डेविड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिलाओं क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चुनते हैं ना, टीम चुनती है ना, पैनल चुना जाता है, उसमें चुना गया है। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मिट्टू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना भी शामिल है। अब बात आती है बीसीसी, आपको पता है बीसीसी का संबंध क्रिकेट से है, और विश्व की सबसे अमीर संस्था हमारे भारत की बीसीसीआई है। और जितने भी आईपीएल वगैरह और भी जितने होते हैं किसके थ्रू होते हैं, बीसीसीआई के अंडर में होते हैं, रणजी वगैरह जितने मैच होते हैं। तो बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ वर्तमान में यानी अंतरिम सीईओ है हेमंग अमीन। कौन है, हेमंग अमीन। अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली है। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बीसीसीआई का मुख्यालय, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, दिल्ली मुंबई में, तो मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, झूमर बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है, तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, भूल मत जाना। और राजस्थान चित्र शैली की शुरुआत किस शैली से मानी जाती है, यह भी लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आया था, तो मेवाड़ शैली से, क्योंकि सबसे प्राचीन शैली भी कौन सी है, मेवाड़ शैली। और आपसे पूछे सबसे मेवाड़ शैली का सबसे चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, जो 1260 में कमल चंद्र द्वारा रचा गया था। उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बन जाती है। आपको पता है चित्रकला का विकास बहुत, चावंड शैली भी इसकी उपशैली मानी जाती है, जो महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई थी। और मेवाड़ शैली की बात करें तो शुरुआत इनकी बहुत पहले हो चुकी थी,
लेकिन जगत सिंह का काल आता है वो इसके काल का स्वर्ण काल कहते हैं। जगत सिंह प्रथम आता है ना, जो 1628 से 1652 के आसपास, उनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। बाकी मेवाड़ शैली में आप पढ़ना सबसे प्राचीन शैली है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम। और इसके अलावा आपको बताना है स्वाई मान सिंह स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में है? स्वाई मान सिंह स्टेडियम। 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कानन मेला लगता है? ये अभी लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आया था। राजस्थान के किस जिले में कानन मेला लगता है? शायद आपने सुना ही नहीं होगा कानन मेला। टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर, ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि 50 क्वेश्चन आए थे। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हर बार हमें नए दिखाई देते हैं। और ये जनवरी से जुलाई 2020 के जिसने राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक लेनी है यानी पीडीएफ के माध्यम से है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ले सकते हो या मुझसे संपर्क कर सकते हो। 8094496272 पर भी आपको सीधी व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल आपके लिए मैराथन क्लास है। राजस्थान जीके की करंट जीके चल रही है, 3 क्लास मिल चुकी है, 4थी क्लास आपको मिलने वाली है। इसके अलावा राजस्थान अर्थव्यवस्था की वीडियो भी आपको मिल रही है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में, और नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह। आजकल तो 200 से 300 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर, विज्ञान, करंट जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के मिल रहे हैं। तो वो क्विजों को हल किया करो ताकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पता लग जाए आप कितने की तैयारी में चल रहे हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।